आज 4 सीट लाकर के बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आभार यात्रा निकालते रहें। इसी तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएगा। विपक्ष के नेता बनने लायक भी शायद स्थिति न रहे, तो तब भी आभार यात्रा निकालेंगे तो निकालते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पहली बार उपेंद्र कुशवाहा ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में रविवार को एक बैठक की। इसमें शाहबाद एवं मगध क्षेत्र में एनडीए की हार की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने एनडीए की हार को एनडीए की राष्ट्रीय बैठक में उठाने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से कही। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रालोमो के सभी कार्यकर्ता एनडीए की मजबूती के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शाहबाद और मगध के इलाकों में एनडीए को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। इसको लेकर हमने उन इलाकों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। अब एनडीए के बड़े नेताओं के बीच सभी बातों को रखेंगे ताकि आगे बेहतर रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि एनडीए की भी हार है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए से नाराजगी की खबरों को उपेंद्र कुशवाहा ने निराधार बताया है और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, न पहले कभी नाराजगी थी और न अभी कोई नाराजगी है। पूरा एनडीए एकजुट होकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और बड़ी जीत हासिल करेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी के आभार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एक जमाना था जब उनकी पार्टी केंद्र और राज्य की सत्ता में थी। अब उनकी पार्टी लोकसभा में 4 सीट जीतकर संतुष्ट है, तो तेजस्वी आभार यात्रा निकालते रहें। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता तेजस्वी को इतनी भी सीट नहीं देने वाली कि वो विपक्ष के नेता बनने लायक रहे। तो तेजस्वी यादव हारते रहें और आभार यात्रा निकालते रहें। तो सुनिए क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। हाँ, शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जहां अंतिम चरण में मतदान हुआ है, वहां एनडीए के पक्ष में अनुकूल जो अपेक्षा थी उसके हिसाब से परिणाम नहीं आया। इसलिए हमने खास करके उन इलाके के लोगों को आज बुलाया था और वहाँ सब लोगों के साथ समीक्षा हमने की है और इसके बाद फिर पूरे बिहार के लोगों को बुलाएंगे और बिहार भर की समीक्षा होगी। लेकिन जहाँ की समीक्षा हुई है, आज आए थे सब जगह के लोग और मिल बैठ करके हम लोगों ने देखा है कि क्या कारण हुआ जिसके चलते इस तरह का परिणाम आया। तो जो कुछ भी समीक्षा के उपरांत निष्कर्ष के रूप में हम लोगों ने देखा है, एनडीए में बैठ करके उन चीजों की चर्चा हम करेंगे ताकि आगे की रणनीति इन चीजों पर ध्यान देते हुए बेहतर से बेहतर हम बना पाए। ये कहा जा रहा है कि काराकाट के कारण अंतिम जो 8 सीटों पर चुनाव हुए उसमें बहुत नुकसान हुआ एनडीए को। नुकसान तो उस इलाके में हुआ ही है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए का नुकसान सबसे ज्यादा उसी इलाके में हुआ है। लेकिन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, उन कारणों पर चर्चा आज की बैठक में हुई। लेकिन इसको हम मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें इसकी जरूरत नहीं है, इसका और नुकसान ही हो सकता है। इसलिए हम आपस में एनडीए के नेताओं के साथ हम बैठेंगे और वहां चर्चा करेंगे जहां चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि 24 में जो चुनाव हुआ उसमें एरिया कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला, तो आने वाले विधानसभा में देखने को मिलेगा इस तरह से एनडीए में? नहीं, बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, हर तरह से इसकी आवश्यकता तो है ही। तो आगे हम सब लोग मिलकर इस काम को करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी नहीं एनडीए से कुछ नहीं, नाराजगी का काम नहीं, नाराजगी की बात कहीं से न थी न अब है, इसलिए नाराजगी का कहाँ सवाल है। क्यों नाराजगी होगी? जो कुछ भी परिणाम हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, समीक्षा के उपरांत जैसा कि हम बता रहे हैं आपको बार बार कि इन कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन मीडिया के माध्यम से नहीं करेंगे। जहां चर्चा करने की जरूरत है, एनडीए का आंतरिक मामला है, तो वहां हम चर्चा करेंगे ताकि आगे की रणनीति बेहतर हम बना सकें। लेकिन विपक्ष मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हो गई है 2025 में। जिस तरह से देखा जाए जो बाहर जातियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि विपक्ष के लोग मौका जरूर खोज रहे हैं और तात्कालिक रूप से उनको भले कहीं लाभ मिल गया हो, वरना विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। हम सब लोग मिलकर एनडीए के लोग पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे, बेहतर से बेहतर रणनीति बनाएंगे, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। अंतिम सवाल है सर, आरक्षण का जिस तरह से दायरा बढ़ाया गया था बिहार में, अब हाईकोर्ट उसमें स्टे लगा दी है। इसमें कर रहे हैं विपक्ष की, हम लोग जान रहे थे कि ऐसा होने वाला है क्योंकि अपने बात नहीं रख पाए। नहीं, विपक्ष के लोग जो कुछ भी कहें, कोर्ट का फैसला हुआ है, निश्चित रूप से
हमने भी कहा है हाईकोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को आगे अपील में जाना चाहिए। और सवाल तेजस्वी यादव आभार यात्रा निकाला 15 अगस्त से पूरे बिहार में, क्योंकि जीरो से 4 सीट लाए हैं, उसको आभार यात्रा निकालते रहे आभार यात्रा, उससे क्या फर्क पड़ता है। उन्हीं की पार्टी जो पहले सत्ता में होती थी, देश की सत्ता में, राज्य की सत्ता में, आज 4 सीट ला करके बहुत संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो आभार यात्रा निकालते रहे। इसी तरह का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी आएगा, जब विपक्ष के नेता बनने लायक भी शायद स्थिति न रहे और तब भी आभार यात्रा निकालेंगे तो निकालते रहें। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।